बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार फूले हुए नरम परफेक्ट तरीके से गुड़ वाले चावल बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरा तरीका पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए आप बनास्पति चावल लें। चावल हमारे पास है 700 ग्राम। इनको आप चुनकर साफ कर लें और भिगोकर एक साइड पर रख दें। अब आप 500 ग्राम गुड़ लें। इसको आप छोटे छोटे पीसों में तकसीम कर लें। देगची या कढ़ाई में पानी बॉईल करें। इसमें आप लौंग 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का टुकड़ा और सौंफ 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें नमक आधा चम्मच डालकर मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को डालकर आप पानी को बॉईल कर लें। इसके बाद आप इसमें भिगे हुए चावल इसको आप 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। भिगे हुए चावल इसमें डालकर मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको 4 से 5 मिनट तक पकने दें। ढक्कन फुल बंद नहीं करें, थोड़ा सा खुला रहने दें ताकि पानी जो है बॉईल होते हुए बाहर ना आए। अब आप चावलों को देख लें। चावल को आप 60 से 70% बॉईल करें। चावल जब इस तरह के नरम हो जाए एक कनी में आप चेक कर लें तो फिर आप इसका पानी उतार दें। पानी उतार कर आप इसको एक साइड पर फैलाकर रख दें। अब आप कढ़ाई में गुड़ डालें। गुड़ डालने के साथ आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि गुड़ जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। इसकी आप चाशनी से बना लें। जब गुड़ जो है मुकम्मल तौर पर नरम हो जाए तो आप इसमें दूध 1 कप शामिल करें। दूध डालकर आप इसको मिक्स करें और इसे बॉईल होने दें। जब चाशनी जो है बॉईल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें घी या ऑयल आधा कप शामिल कर दें। घी डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। चाशनी अच्छी तरह से तैयार हो जाए, इस तरह से ऊपर उठना शुरू हो जाए तो आप इसमें उबले हुए चावल डाल दें। चावलों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें गुड़ और चावल को आप खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। चाशनी के अंदर चावलों को खूब अच्छी तरह डुबोएं और फिर आप साथ में ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, सौंगी, गरी जो भी आपके पास हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। खुश्क मेवा जार डालने के साथ आप इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसे 3-4 मिनट तक पकने के लिए रख दें ताकि इसका पानी जो है वह मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। 4-5 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप चम्मच चलाएं, चावलों को ऊपर नीचे मिक्स करें और चेक कर लें कि पानी जो है वह मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। जब पानी इस तरह का मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो आप चावलों के तह को हमवार कर दें। इसकी सतह को बराबर करें और फिर आप इसके ऊपर देसी घी 2 से 3 चम्मच थोड़े थोड़े वक्फे पर रखते जाएं। देखें इस तरह आप इसके ऊपर देसी घी रखने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करें। ढक्कन को आप पुने या किसी भी सूती कपड़े के साथ कवर कर लें और फिर इसे 10 से 12 मिनट के लिए लो आंच पर दम पर रख दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कितने अच्छे नरम फूले हुए और निखरे हुए चावल तैयार हुए हैं। इस तरह से जब आप चावल बनाएंगे तो यकीन करें इतने टेस्ट निखरे हुए तैयार होंगे कि आप हर दफ़ा इसी तरह से बनाकर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। आप मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके मालो दौलत में और रिज़्क में इजाफा फरमाए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।